प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को दिख भी रहा होगा, आप ब्रेकिंग न्यूज है आप आज ही की। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 रद्द। प्यारे साथियों, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है कि थानेदार जी तो चल दिए, अब कौन संभालेगा थाने की जिम्मेदारी। साथियों, ये जिम्मेदारी अब आप लोगों को संभालनी है। देखो जी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। इसके इस वैकेंसी पे मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। जो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी 2021 में, वो आज भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। प्यारे साथियों, इस भर्ती में जो रद्द कराने का जो अहम रोल रहा है, वो रहा है हनुमान बेनीवाल जी और बाबा किरोड़ीमल का। और प्यारे साथियों, एसओजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इस वैकेंसी को रद्द करवाने में। प्यारे साथियों, एसओजी ने तो एक एक थानेदार को ढूंढ ढूंढ के निकाला है, जिन लोगों ने पेपर देकर पैसे देकर पेपर खरीदा था। तो प्यारे साथियों, जो मुझे तो एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने पैसे देके पेपर खरीदकर वो आज ऐसा ही बन के बैठे थे और उनकी सगाई हो गई थी, तो प्यारे साथियों, क्या वो सगाई अब रहेगी या टूटेगी? ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो लोग पैसे देकर थानेदार बने थे, उसकी वजह से उनकी सगाई हुई थी, और वो सगाई अब टूटेगी या रहेगी? तो आप ये मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, देखो जी, अगर आप पैसा देकर थानेदार बन रहे हैं, तो मैं आपके बता दूं कि एक थाने की जिम्मेदारी, पूरे थाने की जिम्मेदारी उस थानेदार के ऊपर होती है। यदि एक उस थानेदार का एक गलत कदम आपकी लाइफ खराब कर सकता है, ये बात याद रखना आप मेरी। बिल्कुल, एक लाइन यदि उसने पेन से आपकी लाइफ के ऊपर कुछ लिख दिया ना, तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो, ये उन बच्चों के साथ में सही हुआ है जो बच्चे 2021 में कड़ी मेहनत करके ये एग्जाम इस एग्जाम का पेपर दिए थे, और वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे। वो पास क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि ये पेपर चोरों के हाथ में चला गया था, और इन चोरों को एसओजी ने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। प्यारे साथियों, लगभग लगभग 60 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और प्यारे साथियों, इसमें अब 60 को तो इन्होंने पकड़ ही लिया था, और पता नहीं इसमें कितने और सारे ऐसे एसआई थे जिन्होंने पैसा दिया था। तो जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है, न्यायपालिका, देखो जी, न्यायपालिका पर तो सभी का विश्वास है, वहां पर तो न्याय मिलती है। तो न्यायपालिका ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। अब प्यारे साथियों, यहां से देखो, वो बच्चे निराश हो गए जिन बच्चों ने मेहनत करके इस एग्जाम को पास किया था और ये नौकरी लगे थे। तो मैं उन बच्चों को यह कहना चाहता हूं, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आप 2021 में ये पेपर पास कर लिया था आपने, तो भैया आप आज भी इस पेपर को पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में वो काबिलियत है। आपने पैसा देके पेपर पास नहीं किया था, आप में वो काबिलियत अगर 2021 में वो काबिलियत थी, तो वो काबिलियत आप में आज भी है। तो ये जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी वापस स्टार्ट कर दीजिए। प्यारे साथियों, इसमें कुछ ऐसा ही वो भी थे, कुछ स्टूडेंट वो भी थे जो पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे हुए थे। मान लो जी, कोई पहले राजस्थान पुलिस में लगा हुआ था, कोई एलडीसी में लगा हुआ था, कोई वीडियो था, जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक किया, और उन्होंने एसआई की वैकेंसी ले ली। तो अब भैया आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, सरकार आपके लिए भी कुछ ना कुछ करेगी। वो जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन डालेगी कि आपको, आपके साथ, देखो, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके साथ में सही होगा, सरकार आपके लिए कुछ करेगी। और जो जो ओवर एज हो रहे हैं, तो भैया आपको भी आपकी एज में छूट मिलेगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप घबराइए नहीं, आप आराम से अपनी तैयारी को जारी रखिए। प्यारे साथियों, लगभग ये जो तैयारी है ना, ये जो लगभग वैकेंसी है ना, देखो, अभी एक लगभग 1000 वैकेंसी अभी आई हुई है, और 860 70 वैकेंसी पहले थी। तो लगभग लगभग ये जो वैकेंसी है ना मेरे प्यारे साथियों, लगभग लगभग ये वैकेंसी अब हो चुकी है कितनी? 1900 वैकेंसी। देखो बच्चों, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी ना तो आज से पहले आई है, और ना ही आज के बाद में कभी आएगी। मैंने तो मेरे जीवन में राजस्थान एसआई की इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक देखी भी नहीं है। और इसका जो एग्जाम होने वाला है ना, वो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में।
तो प्यारे साथियों, आप सभी को बैठना नहीं है, आप सभी को मन लगाकर पढ़ाई करनी है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हमारे एसआई हो। मैं तो ये चाहता हूं कि 1900 के 1900 ऐसा ही हमारे हो, ये प्रयास रहेगा जी हमारा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको ये बिल्कुल भी डरना नहीं है, भगवान आप सभी का भला करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चा सच्चा था उस बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होगा। यदि मेरे प्यारे साथियों आप सच्चे हो, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो भगवान आपका भला जरूर करेंगे मेरे साथियों। डरना बिल्कुल मना है आपको। देखो जी, जो हमारे जो है हनुमान जी बेनीवाल है, और बाबा किरोड़ीमल है, और एसओ जी है, इन तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और इनको देखो मेहनत का फल भी मिला है आज। इन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, और उसका नतीजा इनको मिला भी आज। ये हनुमान बेनीवाल जी रोड पर भी बैठे हैं, बारिश में भी बैठे हैं, वो बच्चों आप सभी के लिए तो बैठे हैं। ठीक है ना, और आज वो जीते भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो जीते नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इस भर्ती को कैंसिल करने का। तो प्यारे साथियों, अब 1900 वैकेंसी आ चुकी है, और ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। आप यदि आज थानेदार बनते हो ना, तो आप एडिशनल एसपी पर रिटायर होंगे। आपके पास में मौका है मेरे प्यारे साथियों। आप राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी करिए, और राजस्थान एसआई बनिए। मेरा एक गाना भी था, मेरा बालम थानेदार है। तो मेरे प्यारे साथियों देखो जी, ये अभी बहुत एक गंभीर गंभीर चीज है कि आजकल ब्याह नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही है ना। तो आपके पास मौका भी आ गया है। देखो, दो मौके जीवन है ना, आपको भगवान दो मौके दे रहा है, एक तो शादी का मौका और एक नौकरी का। प्यारे साथियों, यदि आप पहले नौकरी लगोगे, उसके बाद में आपकी शादी भी हो जाएगी। और ध्यान रखना, यदि आपके पास में नौकरी नहीं है ना, तो आपकी शादी भी नहीं होगी। देखने वाले आएंगे तो सही, लेकिन देखकर चले जाएंगे, दोबारा कोई आपको जवाब नहीं देंगे। तो आपके पास में मौका है, भगवान ने आपको मौका दिया है। 1900 वैकेंसी आई हुई है, आप फॉर्म फिल किए, आप तैयारी करिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और आप मार्गदर्शन लेते रहिए। अपने आपके जो भी आपके आसपास में यदि कोई पहले से इंस्पेक्टर बने हुए हैं, आप उनके टच में रहिए आप प्यारे साथियों। ठीक है, उन इंस्पेक्टर के टच में नहीं रहना है जो पैसे देके लगे थे। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी मेहनत करिए, और आप थानेदार बनिए। धन्यवाद मेरे साथियों।